Next is here. Next is here. Topic is IUPAC nomenclature. Now heading is now IUPAC nomenclature. अब बात नहीं करेगा कोई इसमें. Topic is IUPAC nomenclature. Write down. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं हमें ये स्टडी करना है. The topic is now IUPAC nomenclature. तो ध्यान दीजिएगा. देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, स्टडी करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग का प्रोसेस क्या है, देखो मैं ये स्टडी करना. जैसा ध्यान दीजिएगा. देखो नेमिंग करने का प्रोसेस क्या रहेगा, नेमिंग कैसे की जाती है, ऐसे कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन. देखो आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका आप पहले क्या करेंगे, जो पहले नेमिंग होती है ना वो पॉजिटिव पार्ट की होती है. मैडम यहाँ देखिए क्लास चल रही है, यहाँ देख लीजिए. नेमिंग पहले पॉजिटिव पार्ट की होती है. नेमिंग ऑफ पॉजिटिव पार्ट इज डन फर्स्ट एंड नेगेटिव पार्ट लेटर. देखिए नेमिंग होती है ना वो पहले पॉजिटिव पार्ट की होती है, नेगेटिव पार्ट की बाद में होती है. सब सुन लें, ये रूल है हमारा. अगर आपको कभी भी नेमिंग करनी है तो पहले पॉजिटिव पार्ट की बाद में नेमिंग नेगेटिव पार्ट की. सपोज करो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और मुझे इसकी नेमिंग करनी हो तो आपको पता है इसका पॉजिटिव पार्ट ये वाला है, इसका नाम पहले आएगा, नेगेटिव पार्ट का बाद में आएगा. तो नेमिंग ऑफ पॉजिटिव पार्ट इज डन फर्स्ट, नेगेटिव पार्ट लेटर. ये पहला रूल रहेगा. दूसरा रूल, ये हमारे कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है. कॉम्प्लेक्स पार्ट में सेंट्रल मेटल भी आती है और लाइगेंड्स भी आते हैं, और लाइगेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे लाइगेंड्स की नेमिंग पहले होती है, सेंट्रल मेटल की बाद में होती है. ये रूलिंग ये है, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करते हैं ना तो नेमिंग ऑफ ligands is done first and central metal later. सेंट्रल मेटल की नेमिंग बाद में होती है, लाइगेंड की नेमिंग पहले होती है. देखो दो रूल फाइनल हो गए. एक बार दोबारा समझ लें, जब भी आप किसी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, भी मैं करके भी दिखाऊंगा, नाउ हमेशा पहले किसका लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट का, और बाद में किसका आएगा, नेगेटिव पार्ट का. ये सीक्वेंस रहेगा नेमिंग करने का, पहले पॉजिटिव पार्ट बाद में नेगेटिव पार्ट. बट एक बात इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लेक्स की बात होगी ना, कॉम्प्लेक्स में नाम पहले किसका आता है, लाइगेंड का, और बाद में किसका आता है, सेंट्रल मेटल. पहले लाइगेंड का बाद में सेंट्रल मेटल. ये ध्यान रखिएगा. तीसरा रूल, और जैसे यहाँ पे लाइगेंड है, ये लाइगेंड ना 6 बार आ गया, तो ऐसा नहीं कि इस लाइगेंड का नाम हम 6 टाइम लिखेंगे. यहाँ पे कॉमन सेंस है, हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने का हमें राइट है. तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ लाइगेंड इज रिपीटेड, अगर लाइगेंड रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर यूज्ड. ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करने का हमें राइट है अगर लाइगेंड का रिपीटिशन होता है तो. दैट इज इंटरेस्टिंग. अगर लाइगेंड रिपीट हुआ, जैसे यहाँ पे लाइगेंड 6 टाइम है तो हम हेक्सा लगा देंगे, यहाँ पे हेक्सा लगा देंगे. सबको आ रहा है समझ, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपको ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करने हैं. चौथा रूल, देखो ध्यान देना, क्या होता है, जैसे मैटर ऑफ चांस अभी एक ही लाइगेंड है वो 6 टाइम, आपको ना यहाँ बहुत सारे लाइगेंड मिल सकते हैं. यहाँ पे साइनाइड भी आ गया, यहाँ पे वाटर भी आ गया, यहाँ पे क्लोराइड भी आ गया. लाइगेंड तो बहुत तरह के होते हैं. अगर डिफरेंट लाइगेंड्स प्रेजेंट है, इफ डिफरेंट लाइगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर लाइगेंड अलग अलग आ गए तो हम क्या करते हैं, इफ डिफरेंट लाइगेंड्स आर प्रेजेंट, दे आर अरेंज्ड. कैसे करते हैं, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इनको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर वहां पे डिफरेंट लाइगेंड्स प्रेजेंट हो गए तो उनको अरेंज करना पड़ेगा इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा.
अलग अलग लाइगेंड बहुत तरह के आ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड्स आ गए, तो अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ये चार रूल हमने भी फिनिश किए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। नेमिंग करनी हो, पहले पॉजिटिव पार्ट की, बाद में नेगेटिव पार्ट की, इसको माइंड में बिल्कुल सेट करो। नाम पहले प्लस वाले पार्ट का, फिर माइनस वाले पार्ट का। कॉम्प्लेक्स में नेमिंग लाइगेंड्स की पहले, सेंट्रल मेटल की बाद में। लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल बाद में। अगर लाइगेंड रिपीट हुआ तो प्रीफिक्सेस लगाने हैं, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। और एक बात और है, अगर लाइगेंड्स अलग अलग हुए, अगर लाइगेंड्स अलग अलग हुए तो ध्यान रखना, उनको अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उनको अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारे चार स्टेप रहेंगे, ध्यान है। अभी इन चारों को नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत शॉर्ट में लिखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इनको अप्लाई करना। तो नेमिंग हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट की होती है, बाद में नेगेटिव पार्ट की होती है। कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल बाद में। अगर लाइगेंड्स बहुत सारे आ गए अलग अलग, तो फिर मतलब बहुत सारे आ गए तो आपको प्रीफिक्सेस डाइट्राई लगाना है। और अगर डिफरेंट लाइगेंड्स आ गए तो उनको अरेंज करना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल बाद में। कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल बाद में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? लाइगेंड्स पहले, सेंट्रल मेटल बाद में। अगर लाइगेंड रिपीट होता है तो आपको प्रीफिक्सेस लगाने हैं, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। और डिफरेंट ligands are present, are if different ligands are present, arrange them in the alphabetical order. अरेंज का मतलब यहाँ पे नेमिंग से है, हमें नेमिंग करनी पड़ेगी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, होप सो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट रूलिंग बहुत शॉर्ट में लिखिएगा, ऐसे पूरे पूरे स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। अब करें फिर। देखो नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, फिफ्थ रूल क्या रहेगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना प्लीज। कुछ लैगेंड्स के नाम में ना डाई ट्राई एटसेट्रा पहले से ही आ रहा होता है। देखो ध्यान देना, जैसे एक लैगेंड ये है, देखो इसके नाम में डाई पहले से आया हुआ है। इसे कहते हैं इथेन 1,2-डायामाइन। इसका नाम होता है इथेन 1,2-डायामाइन। देखो इसके नाम में ना डाई ऑलरेडी आया हुआ है, और मैटर ऑफ चांस ये लैगेंड कहीं पे दो बार आ गया, तो अब डाई नहीं लगाएंगे इस बार, अब लगाना पड़ेगा बिस। बिस लगाना पड़ेगा अगर लैगेंड के नाम में डाई ऑलरेडी आ रहा है। जैसे कि लैगेंड हमने लास्ट टाइम सीखा था, लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, उसका नाम था डाईन। उसके नाम में, आपको याद है, उसके अंदर भी डाई आ रहा था। अगर वो रिपीट हो गया, डाईथाइलिन ट्रायामाइन इसका नाम था, अगर ये रिपीट हो गया तो आप डाई ट्राई नहीं लगा सकते, आपको बिस्टिस लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? आपको ऐसे कैसे प्रीफिक्स लगाने हैं, बिस्टिस। बिस का मतलब दो है, ट्रिस का मतलब तीन है। लेकिन शर्त होगी, ये वाला पैटर्न तब लगाना जब लाइगेंड के नाम में ही डाइट्राइट्स आ रहा हो अपने आप। आ रही है बात समझ? ठीक है ना, उसके नाम में अगर डाइट्राई आ रहा है और वो रिपीट हो गया तो आपको ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने होंगे। देखो मैं इसको प्रॉपर वे में लिखवा देता हूँ, ये फिफ्थ रूलिंग रहेगी हमारी। if ligand's name if ligand's name already involve ditri, di, tri, etc. in its name,
अगर उसके नाम में ये पहले से ही आ रहा है, देन ड्यूरिंग रिपीटिशन, तो हम क्या करेंगे रिपीटिशन के टाइम, देन ड्यूरिंग रिपीटिशन दिस, ट्रिस एटसेट्रा प्रीफिक्सेस आर यूज। फिर आपको ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने पड़ेंगे, दिस ट्रिस एटसेट्रा प्रीफिक्सेस आर यूज। इसको समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो कॉपी करने की भी जरूरत नहीं। सिक्स रूलिंग, बोलो क्लियर हुआ। आपको यहाँ बेस्ट टेस्ट लगाना भी करके दिखाते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखते रहिए सब स्टूडेंट्स। सिक्स रूलिंग क्या है, लाइगेंड के टाइप्स होते हैं, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने कहा था, निगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। देखो जो निगेटिवली चार्ज्ड है, आपको उसमें सफिक्स लगाना पड़ेगा ओ, उसके नाम में एक सफिक्स आएगा ओ। जैसे एक लाइगेंड है Cl नेगेटिव, हम इसे क्लोराइड कहते हैं। अब इस केमिस्ट्री बोलना पड़ता है क्लोराइडो, आपको नेमिंग करते हुए बोलना पड़ेगा क्लोराइड प्लस ओ। जैसी ओ यहां से आएगा लास्ट लेटर हट जाएगा, तो बोलना पड़ता है क्लोराइडो। ठीक है, ऐसी इसका नाम ऑक्सलेटो, इसका नाम है ऑक्सलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो। सफिक्स ओ लगाना पड़ता है अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। एक होता है अगर पॉजिटिव हुआ तो सफिक्स आपको ईएम लगाना पड़ेगा, ईएम। जैसे एक लाइगेंड ये है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, इसको नाइट्रोसोनियम कहते हैं। ऐसे लाइगेंड होते रेयर है, बहुत थोड़े से मिलते हैं ऐसे लाइगेंड्स। और अगर न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल में कोई सफिक्स नहीं है, लेकिन न्यूट्रल में कुछ हिस्टोरिकल नेम चलते आ रहे हैं। देखो बच्चों, कुछ हिस्टोरिकल नेम, जैसे वाटर है उसको एक्वा कहते हैं, सीओ को कार्बोनाइल कहते हैं, एनओ को नाइट्रोसिल कहते हैं। आपको वहां पे ऐसे नेम बोलने पड़ेंगे। ओके, वाटर को एक्वा, सीओ कार्बोनिल, एनओ को नाइट्रोसिल, अमोनिया को एमाइन, अमोनिया को एमाइन। यहाँ पे कोई सफिक्स ही लगाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल नेम चलते आ रहे हैं, ये शुरू से बोले जाते हैं, तो हमें भी ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आपको इनके लिए ये नेम बोलने पड़ेंगे। बोलो अंडरस्टैंडिंग मेरी, क्लियर हुआ। अभी प्रैक्टिस, देखिए चीजें प्रैक्टिस करके आती है, ये प्रैक्टिस वाला सेक्शन है। आईपीएससी बहुत टफ नहीं होती, बट रूल्स को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। कॉपी करना कर लीजिए फटाफट। या ऑब्वियस है, Cl नेगेटिव। इफ लाइगेंड्स नेम, अगर लाइगेंड के नाम में, अगर लाइगेंड के नाम में डाई ट्राई पहले से ही आता है, ऑलरेडी उसके नाम में डाई ट्राई आ रहा है और वो रिपीट हो गया, तो फिर वहां पे बिस्टिस लगाना पड़ता है। फिर वहां बिस्टिस प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। अगर वो रिपीट हो गया तो, अगर वो रिपीट हो गया तो आपको बिस्टिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिस्टिस ऐसे प्रीफिक्सेस लगाने होंगे, शर्त है उसके नाम में डाई ट्राई पहले से आता हो, दैट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोराइडो, ऑक्सलेटो, हाइड्रोक्साइडो, ये पैटर्न चलता है नेमिंग करने में। न्यूट्रल में कोई सफिक्स नहीं है, पॉजिटिव का सफिक्स ईएन है, ऐसे लाइगेंड्स रेयर है। ये सब आपको एनसीईआरटी से प्रॉपर मिलता है, वहां से भी कर सकते हैं। इनको ज्यादा लिखना इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन तो इनको समझना है। पहले वहां से सोल्ड एग्जांपल करिए, एक्सरसाइज शो करिए, फिर अपने आप आएगा। ठीक है, ये हमारे सिक्स रूल पूरे हुए। देखिए बाकी जो रूल्स हो भी हैं उनको पूरे करके फिर अप्लाई करते हैं। चलिए बच्चे, यहां तक हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपने क्लास 12th में किया है, सीधा एप्लीकेशंस करेंगे जब आएगा। ठीक है, चलिए सेवेंथ रूलिंग की बात करें। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
मेरे स्टूडेंट्स, चलिए यहां तक हो गया, उम्मीद है सबने कर लिया, रूल फाइनल हो गया वाला। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट रूलिंग है, रूल नंबर 7। देखो ये ना सेंट्रल मेटल के रिगार्डिंग है, सब ध्यान ध्यान देना। जैसे हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, देखो ये हमारी सेंट्रल मेटल है, आपको पता होगा, ये लास्ट टाइम कहा था सेंट्रल मेटल का काम क्या होता है। सेंट्रल मेटल देखो इस टाइम ना नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है, ये कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है, तो इसका सफिक्स लगाना पड़ता है एट। एट, एटीई, सुना आपने ऐसे, फेरेट, जिंकेट, अर्जेंटेट, मर्क्यूरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, ऐसे बोलना पड़ता है। देखो सुन लो, सल्फेट नहीं, सेंट्रल मेटल की बात हो रही है। सेंट्रल मेटल के साथ प्रिंसिपल है, इफ सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो अगर सेंट्रल मेटल नेगेटिव पार्ट से बिलोंग करती है, नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, देन सफिक्स एट इज यूज्ड। आपको उसकी नेमिंग में सफिक्स एट लगाना पड़ेगा, एट। मैंने भी एग्जांपल दिए ना, जैसे इस केस में फेरेट आएगा पक्का, क्योंकि एफी नेगेटिव वाले पार्ट में है, देखो ध्यान से, फेरेट। अभी करके दिखाएंगे ना, रियलाइज हो जाएगा, अभी कोई कॉपी मत करे। एट्थ रूलिंग, इफ सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑब्लिक न्यूट्रल पार्ट, अब या तो वो पॉजिटिव पार्ट में या फिर न्यूट्रल पार्ट में ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देन नो सफिक्स इज यूज्ड। आपको कोई सफिक्स नहीं लगाना, देन नो सफिक्स इज यूज, वहां पे कोई सफिक्स नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सपोज करो हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में सिल्वर आ गया, और खास बात है कॉम्प्लेक्स पार्ट ना पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में सिल्वर आया, कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है, तो रूल के हिसाब से कोई सफिक्स नहीं आएगा, आपको यहां पे सिल्वर ही कहना पड़ेगा, यहां पे सिल्वर ही बोलना पड़ेगा, यहां पे बोलना पड़ेगा फेरेट, वहां सिल्वर कहना पड़ेगा। और आखिरी रूल ये है, आफ्टर द आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, इट्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, इन रोमन न्यूमरल्स, इन ब्रैकेट। आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा रोमन न्यूमरल्स में इन ब्रैकेट। देखो ये सब रूल्स पूरे हो गए, ये अपनी क्लास 12 में भी किए होंगे, कोई नई बात नहीं आ रही है, सब रूल्स वही है, एग्जैक्टली वही सब डिस्कशंस है। अब आप कॉपी करना कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, कोई इसको लेके इतना टेंशन में नहीं आना, अप्लाई करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अब आप कॉपी करो, 9 रूल्स है, 9 के 9 रूल्स हमारे फाइनल हो गए। अभी एप्लीकेशन करते हैं तो आएगा समझ। इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनती है, आ जाएगा समझ। देखिए रूल्स को लेके तो कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता ही है। आपने इसे क्लास 12 में भी किया होगा, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। After the naming of central metal, its oxidation number is written in Roman numerals in bracket. After the naming of central metal, its oxidation number is written in Roman numerals in bracket. ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं, देखो तभी रियलाइज होता है। चलिए करके दिखाएं। है ना, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से पॉइंट सारे पढ़ लीजिए और मेन है क्वेश्चंस करिए। चलो अब शुरू कर देते हैं, देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से बातें क्लियर होती है कि हमने क्या क्या चीजें सीखी है।
एक दो केस मैं करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट के हिसाब से करवाएंगे सिमिलर ही ना, तो आपको आ भी जाएगा। चलिए सब नोट कर चुके हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, अगर ये एक बार भी कॉपी ना हो तब भी चल जाता है। लीजिए, अब देखिए मैं कुछ नेमिंग करके दिखाता हूँ, देखो एक दो मैं कराता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट करवाएंगे। जैसे किसी ने बोला मेरे से इस कंपाउंड की नेमिंग क्या है, देखो देखो अब सब रूल्स को मैं फॉलो करूंगा। बताओ पहले नाम किसका आता है? पॉजिटिव पार्ट का। देखिए अब से रुक जाए सब बच्चे, अब ढूंढो इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ है। हाँ, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, और ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम पहले पॉजिटिव पार्ट का आएगा, इसका नाम है पोटेशियम। ठीक है, हमने पोटेशियम लिख दिया। अब नेगेटिव पार्ट का नाम आएगा। नेगेटिव पार्ट में पहले कौन आएगा? लाइगेंड्स। लाइगेंड पहले आएगा, इसका नाम होता है साइनाइड, और इसके पूरे नेगेटिव चार्ज। तो क्या बोलना पड़ेगा? साइनाइडो। साइनो भी कहते हैं, साइनो भी कहते हैं, साइनो पुराना पैटर्न हो गया, अब नया सिस्टम साइनाइडो कहने का है। और ये सिक्स टाइम आया तो क्या बोलेंगे? हेक्सा साइनाइड। फेरेट। क्यों कह रहे हैं फेरेट? क्योंकि Fe नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रहा है, फेरेट कहना पड़ता है। सफिक्स एट आएगा, और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे ना, 2 आएगी, तो रोमन न्यूमरल्स में आपको 2 लिखना पड़ेगा। बोलो आया सबको सब? और एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करना है ना, इसको मिला मिला के लिखना, कर्सिव कहते हैं इसको, गैप मत रखना। ये गैप मैंने यहां रखा है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट था, अलग था, और ये अलग था। कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा मिला के लिखा जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर। लो आप मुझे इसकी नेमिंग करके दिखाओ, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। चलो इसकी नेमिंग चाहे ओरल बोल सकते हैं, बताओ। सोडियम डाइसाइनाइडो। देखो एक मिनट, डाइसाइनाइडो, इसको ना सिल्वरेट नहीं कहते, अर्जेंटेट कहते हैं, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट आपको 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि मेटल नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रही है। और पता है सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको लास्ट टाइम सिखाया था, ये इसका नाम आ गया। अभी और देखते हैं, चलो आप मेरे को इसका नाम लिख कर दिखाओ। इसको सब रिटर्न में करें प्लीज जरा। लो इसका नाम लिख कर दिखाओ, रिटर्न में, बट बोलना नहीं है किसी को भी। सब वॉइस कॉपी कर लें, इसका नाम लिखिए अपने आप, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बिल्कुल तीनों एक ही पैटर्न पे थे, प्लीज बोलो मत ऐसे, किसी की आवाज ना आए पीछे, वॉइस अपने आप काम करो। चलिए गुड। वही पूछ रहे थे आप लोगों से, बोलो बोलो, अन्य साहब बोलो क्या आंसर आया इसका? हाँ। हाँ। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, इसका नाम हाइड्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइडो क्या कहेंगे? जिंकेट। और जिंक की स्टेट यहाँ पे कितनी है? 2 है। एक्स मान के निकालोगे 2 आएगी, 2 लिखी है यहाँ पे। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। बोलो सब अच्छे एग्री? देखो ये तीनों चारों एक ही पैटर्न के ऊपर थे। अब अगले केस पे आते हैं, ठीक है, हटाएं इसको। चलिए, देखो अब चांस की बात है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सी आ गई। देखो अब इसकी नेमिंग करेंगे, चलो देखो मैं करके दिखाऊं, इसकी नेमिंग करनी है हमें। देखो बताओ, अच्छा पहले नाम किसका आता है? इसका पॉजिटिव पार्ट का है, ये है पॉजिटिव, और ये क्या है इसका? नेगेटिव। इसका नाम पहले आएगा, लेकिन ये ना सुनो पहले, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में नाम पहले किसका आता है? लाइगेंड्स। लाइगेंड्स, और लाइगेंड्स की आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इज राइट। ये बात मैंने अभी कही थी आपसे, लाइगेंड्स अगर अलग अलग आए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। एक बार रुकेगा, इसका नाम बताओ क्या होता है? माइन, A-M-M, स्पेलिंग ध्यान रखना, और इसका नाम ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। अब देखो मैं नाम लिख कर दिखाता हूँ, पेंटा अमाइन, ब्रोमाइडो। सबको आ रहा है समझ यहां तक? फिर कोबाल्ट, ये ब्रोमाइडो है, और फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्या आएगा? सल्फेट। बोलो आया सबको समझ? अब कोबाल्टेट नहीं कहना क्योंकि कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3 आएगा, तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा।
बताओ बताओ, कुछ कहना मेरे से बोलो गर्ल्स, किसी को भी कंफ्यूजन हो बताओ। पेंटामाइन ब्रोमाइडो, पेंटामाइन पहले क्यों आया, ब्रोमाइडो बाद में क्यों आया, फिर कोबाल्ट आया, कोबाल्टेट क्यों नहीं आया, ऐसे आप पूछ सकते हो। ऐसे नेमिंग करनी है। और देखो, जैसे इसकी नेमिंग करता है, चलो बताओ मेरे को इसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो। डाई अमाइन, सही कह रहे हैं, वेरी गुड, डाई अमाइन अर्जेंटेट नहीं। एक मिनट, सिल्वर ना ये वाले पार्ट से बिलोंग कर रही है, और ये पार्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव में तो कोई सफिक्स आता ही नहीं। डाई अमाइन सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्या आता है, क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। एक्स मान के निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ जाएगा। अमोनिया का 0 होता है, सीएल का माइनस में। आ रहा है सब बच्चों को समझ? देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीजों की ना, एप्लीकेशंस करो तभी आता है समझ। ओके, तो कॉपी करना चाहते हैं कर ले। सिल्वर, सिल्वर लिख, डायमाइन सिल्वर, ठीक है, डायमाइन सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ मेरे से बोलो, डायमाइन सिल्वर, क्या डाउट है बताओ। दो दो अमूल्य में से डायमाइन कहना पड़ रहा है, सिल्वर ये है ही आपके सामने, फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्लोराइड, सिंपल। चलो ये भी फिनिश हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो इसके बाद अब करें, देखिए और देखते हैं। देखो अब एक केस आ जाता है मेट्रो चांस सी, इसकी नेमिंग करनी है हमें। देखो स्टूडेंट, इसकी नेमिंग करते हैं। चलो देखो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। नाम पहले किसका आता है, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट का। यहाँ पॉजिटिव पार्ट कहाँ है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। वो अलग बात है, पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में नाम पहले किसका आता है, लाइगेंड्स का। अब रुको, इसका नाम बताओ, तो राइट, और इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन। इसका नाम तो है क्लोराइड, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमाइन, जो उनके नेम है एक्चुअल में। नाम पहले किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले होगा, तो क्लोराइडो पहले आएगा। मैं लिख रहा हूं नाम, डाई क्लोराइडो, बोलो क्लियर हुआ। इस इन ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन, दिस इन ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बोलो आया समझ। कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर सही कह रहे हैं 3 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रेट। देखो आराम से देखो, भी लिखने की जल्दी नहीं है, पहले तो क्लियर हुआ। उसका नाम पहले क्यों है, वो बाद में क्यों है, प्रेस क्यों लगाया, सब चीजें क्लियर हो। बताओ वो कंफ्यूजन किसी का। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाला, ऐसे निकाला, कोबाल्टेट क्यों नहीं कहा, इन सब बातों को आप आर्गूमेंट से करें तो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉपी कर सकते हो एज। बताइए मिस्टर अनस, मेरे से बोलिए फटाफट, आपस में ऐसे नहीं बात करते, बताओ। हाँ बताओ, क्लोराइड क्यों लिखा, क्लोराइड नहीं लिखा, क्लोराइडो लिखा। क्लोराइडो इसकी वजह से लिखा, ये लाइगेंड है, ये क्लोराइड ही तो है, 2 बार है क्लोराइड यहाँ पे। ये Cl2 का मतलब 2 क्लोराइड। ये क्लोरीन वैसे वाली क्लोरीन मोलिक्यूल नहीं है, क्लोराइड 2 बार है, इसलिए डाई क्लोराइड होगा। इसको इसे लिखा, इसका नाम सी से है, इसका नाम ई से है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमने यहाँ पे फॉलो किया एबीसीडी वाला पैटर्न, जो एबीसीडी में पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। आई बात समझ। दिस इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 बार आ रहा था, इसलिए आप दिस लिखा। तो ऐसे हर बात का रीजन है, हमको समझेंगे तो क्लियर हो जाता है। हाँ, जब लाइगेंड्स बहुत सारे आते हैं तो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है जी। मैंने अभी आपके ये नोट्स में लिखवाया, रूल्स में लिखवाया था। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो घर जाके, क्या हुआ गलत होंगे आप डिस्कस करो, अपना भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है ना। अब तो आपको आगे उम्मीद है, नेमिंग करना आया, और जाके पहले एनसीईआरटी से उठाइए, एनसीईआरटी उसके सोल्ड एग्जांपल्स करिए, फिर क्लैरिटी बनती है। देखो अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता है, ये लास्ट ईयर नीट के अंदर आ चुका है, लास्ट ईयर आई थी प्रॉब्लम ये। देखो एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ये एनसीईआरटी में सोल्ड है। लो मैं करके दिखा दूंगा आपको भी, ठीक है। देखो इसकी नेमिंग करनी है, अगला सब देखो अटेंशन देगा। पता है सबसे खास बात क्या है, देखो देखो सुनो स्टूडेंट्स,
इसकी नेमिंग करनी है। देखो प्रॉब्लम क्या है, इसके दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। देखो दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, पूरा इकट्ठा कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, लेकिन दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो पहले होता है वो कौन होता है, कैटाइनिक पॉजिटिव, और बाद वाला कैसा होता है, नेगेटिव। जैसा फैक्ट जो पहले है वो पॉजिटिव होता और रूल के हिसाब से नाम पहले किसका आता है, पॉजिटिव पार्ट का, बाद में किसका आता है। देखो पहले ही बातें समझो आप, नाम पहले मैं इसका लिखूंगा फिर इसका लिखूंगा, ये सब चलेगा, लेकिन एक पता इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे पर्पस क्या था, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स कहां से लाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, इन दोनों सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर कहां से लाएं। आपको थोड़ा बहुत पता है सिल्वर का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। आप कभी भी देखना सिल्वर मेजोरिटी केस से +1 मिलेगा, और आपके लेवल पे तो प्लस ही बने, हायर लेवल पे तो और भी स्टेट है। तो +1 का मतलब ये हुआ, जरा सा पोटेंशियल पे ना, हमें यहाँ पे पास से +1 चार्ज मान लेना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें अपने पास से +1 चार्ज मान लेना चाहिए, यहाँ +1 चार्ज है। इसके पीछे रीजन है ना, अगर मैं +1 लेता हूं तभी तो इसकी स्टेट +1 आएगी, वरना आएगी नहीं। निकाल के देख लो, इसको हटाओ यहां से, स्टेट निकाल के देखो, +1 आएगी। और जब मैं इसको +1 लूंगा तो इसे क्या लूंगा, -1, यहां से भी स्टेट +1 आएगी। अरे बस समझ में क्या गया, दोबारा देखिए दोबारा। इस क्वेश्चन में ना सबसे मेन चीज है ऑक्सीडेशन नंबर, कहां से लाए ऑक्सीडेशन नंबर। अब सिल्वर के बारे में कुछ दिया तो हुआ है नहीं, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज लगाते हैं। सिल्वर की अगर हम केमिस्ट्री देखें ना, सिल्वर का मेजोरिटी ऑफ केस में ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है, और आपके लेवल पे तो +1 ही है, अच्छा जेई वाले बच्चे बैठे। तो +1 को लाने के लिए मैंने अपने पास से यहाँ पे चार्ज +1 ले लिया और यहाँ -1 ले लिया, जिससे कि +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर आए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ना अंडरस्टूड बोला जाएगा। कंपटीशन वाले बोल रहे हैं ये अंडरस्टूड है, यहाँ +1 -1 चार्ज है। कोई नहीं मानेगा तो फंस जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहां से निकालेगा। अब देखो मैं इसका नाम लिखकर दिखाऊं, डाई अमाइन सिल्वर, देखो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, देखो मैंने इसका नाम लिख दिया डायमाइन, अमोनिया 2 बार है, सिल्वर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, डाइस साइनाइडो, डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर वो भी कितना आता है, 1 ही आता है। देखो वो भी 1 ही आता है। डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, 2 साइनाइड है यहाँ पर, तो डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट बोल रहे हैं इसकी वजह से, एक लगा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव पार्ट से बिलोंग कर रहा है। और अगर आप इसको हटा के देखोगे ना, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +1 ही आएगा। तो ये इसका नाम है डायमाइन सिल्वर, डायमाइन सिल्वर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, और डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट ये भी ऑक्सीडेशन नंबर 1। बोलो क्लियर हुआ। थोड़ा सा ना घर जाके कोशिश करी, नहीं तो मेरे से पूछिएगा, ये पार्ट ऑफ होमवर्क रहा, ठीक है ना। नोट कर लो उसको, बहुत अच्छा केस है, देखो लास्ट ईयर नीट में आया, तो जाके ना पहले एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए, उसके पहले 16 एग्जांपल्स करना, तब आएगी एक्सरसाइज करनी। डायमाइन सिल्वर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर उसका 1 आ गया, और फिर डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट ये इसका नाम है, देखो ठीक है स्टूडेंट्स, और डाउट तो नहीं आता। इससे करिए मेरे पास रखिए, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, चेक की जरूरत नहीं है, उससे चेक करिए बस, कोई ना बस आप बस ये रजिस्ट्रेशन एरिया हो। बोलो सब बच्चे एग्री हो गए, डायमाइन सिल्वर 1 डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, सब सेटिस्फाइड, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई इस पर डाउट नहीं। डायमाइन सिल्वर 1 डाइस साइनाइडो अर्जेंटेट, ठीक है। देखो अब नेम के बारे में ना, नेमिंग के बारे में एक बात आपको और शेयर करनी है, बता दूं उसको मैं, ठीक है। देखे सुनिएगा, एक लाइगेंड होता है NO2 नेगेटिव, और ये लाइगेंड जो होता है ये एम्बीडेंटेड होता है,
याद है लास्ट टाइम का लेक्चर एम्बीडेंटेड, तो ये ONO भी बन जाता है, ONO। ये दो तरह से एग्जिस्ट कर लेता है, ये यहां से भी पेयर दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये कहीं आए तो इसका नाम लिखते हैं नाइट्रो। क्या लिखते हैं? नाइट्रो। और इसका नाम लिखते हैं नाइट्राइटो। नाइट्राइटो इसका नाम लिखते हैं, सुनना ध्यान से। इसका नाम तो नाइट्रो, इसका नाम नाइट्राइटो। अब सुनो, एक मिनट सुनो, देखो। अब ना एक लेटेस्ट चेंज हुआ है। लेटेस्ट चेंज क्या हुआ, IUPAC ये बोल रही है आप दोनों के लिए एक ही नाम बोलो, नाइट्राइटो। और यहां भी नाइट्राइटो, लेकिन सुनो, यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो नाइट्राइटो N कहना पड़ेगा। और यहाँ डोनर एटम कौन है? तो नाइट्राइटो O कहना पड़ेगा। सब बच्चे एग्री हो गए? देखो सुन लो, एक मिनट दोबारा सुनो। ये लेटेस्ट चेंज है, ये भी NCERT फॉलो कर रही है, आप ध्यान रखें। इसको पहले नाइट्रो कहते थे और इसको नाइट्राइटो कहते थे। ये पुराना सिस्टम था, पुराना पैटर्न। आजकल की केमिस्ट्री में इसको नाइट्राइटो N कहते हैं, इसको नाइट्राइटो O, दोनों का नाम नाइट्राइटो है। लेकिन डोनर एटम को यहाँ पे हाईलाइट करना होता है, किसने पेयर दिया उसको यहाँ दिखाना होता है, ये बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए। एक नाइट्राइटो N, एक नाइट्राइटो O, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है आपके लिए। दोनों में नाइट्राइटो कहने का राइट है हमें। चलिए, सब बच्चे एग्री हुए? ठीक है। एक बात देखो, मेरे को और शेयर करनी है। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताते हैं, नेमिंग से रिलेटेड है ये भी, बता दें इसको। देखो, अभी एक रिवर्स क्वेश्चन बनता है। रिवर्स क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड का नेम होता है और हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, फॉर्मूला। अब तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम नेम लिख रहे हैं। इस बार नेम से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, नेम से फॉर्मूला। देखो, मैं अपने पास से एक कंपाउंड लिखता हूँ, फिर मैं उसकी नेमिंग करके मतलब फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। उसका नाम है सपोज टू बी सोडियम टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं एक चीज सिखा रहा हूँ कि ऐसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहाँ देखो, सब बच्चे को फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं। इस बार आपको नाम दे दिया और फॉर्मूला लिखना है। मैं कर रहा हूँ बच्चों, मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपसे कर रहा हूँ। सोडियम, सोडियम का सिंबल सबको पता ही है। और सोडियम के पास कितना चार्ज होता है? +1। ये हमें पता होना चाहिए। टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, कितने क्लोराइड है? 4। जिंक यहाँ पे मेटल है। अब सुनो एक मिनट, इसके पास पक्का नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो कह रहे हैं जिंकेट। अब वो चार्ज कितना होगा इसको आप खुद सोच सकते हो। कैसे? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। +2 बोलिए। और क्लोराइड का कितना होता है? -1। ये +2 और -4 कितना हो गया? -2। तो यहां -2 लिखेंगे। आ रहा है सबको समझ में? दोबारा देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, 4 क्लोराइड का -4। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, तो नेट चार्ज कितना हुआ? -2। और नेट चार्ज मैंने वहां लिख दिया। बात क्लियर हुई है? कहां से आया -2, पता लग गया? भाई जिंक तो +2 और 4 क्लोराइड -4, +2 -4 -2 होता है, मैंने नेट चार्ज वहां लिख दिया। अब लगा दो क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस, इसका नंबर यहां ले आओ, इसका नंबर यहां ले आओ। व्हाट्स आंसर? Na2Zn Cl4। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? देखो, इसको सीख लो, नेक्स्ट आपसे करवाना है। सब गर्ल्स बॉयज यहाँ पे अटेंशन पे गए। बोलो, किसी को जरा सा डाउट तो नहीं? ये क्लियर हो गया? -2 कहां से आया था? देख लो। अगर क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। उसके बाद क्रिस क्रॉस लगा दी। वैसे अली क्लियर हो गया? कबीर फाइनल है, कैसे हुआ? लो, आप नेक्स्ट मेरे को आप करके दिखाओ। नोट करो सब इसको। अब नेक्स्ट आप करके दिखाना, देखो। किसी की आवाज नहीं आएगी, देखो, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
चलो आप मुझे इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। हेक्सामाइन, पहले इसको आराम से ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर लो, नोट कर लें, और फिर इसका नाम लिख के दिखाना, तो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। एक मिनट प्लीज, ये क्रोमियम है, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चलिए बनाइए, मैं चेक करने आ रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाइए, मुझे इसका फॉर्मूला बनाकर दिखाइए, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। दिखाइए, रिटर्न में दिखाओ, जो भी किसी ने क्या हो दिखाओ, रिटर्न में दिखाओ। हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये देखिए जल्दी से फटाफट। क्लोराइड, क्लोराइड होगा लिखा, हमने क्लोराइड बोला ना, करेक्ट है, सही है। किया किया बच्चों, दो लोगों ने दिखाया, बाकी लोगों ने, बॉयज साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता, जल्दी से कीजिए ना, जब आपने वो सीख लिया तो फिर शो कॉन्फिडेंस दिखाओ, दिखाओ, बस बोलो बोलो, ये सही है, ये ऊपर थ्री माइनस कैसे लिख दिया, आपको ये क्लियर हुआ ना, इसको ये आया वो नेक्स्ट कर देगा, आप ना समझते नहीं ना, ऐसे ही हाँ में यहाँ कर देते, सारी गड़बड़ यहीं से है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, मत बोलोगे बच्चा, देखो ये है हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड, इसको बोलते हैं, देखो मैं बाकी के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, बस मैंने इतना सा पार्ट लिख दिया, ये हेक्सामाइन क्रोमियम है, क्लोराइड इसको बोलते हैं। देखो क्या लगेगा यहाँ पे, क्रिस क्रॉस मेथड, ये वन यहाँ आ जाएगा और थ्री यहाँ आ जाएगा, आंसर आ गया, वन यहाँ आ गया और थ्री यहाँ आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है, सी आर एन एस थ्री होल सिक्स, सी आर एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री, देखो ये इसका आंसर आ गया, सी आर एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री, बोलो फाइनल है, सी आर एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री, प्रॉब्लम सॉल्व हो, सेटिस्फाइड, इतना सिंपल सा फंडा है, ओके, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखो ऐसे पता लगाएंगे इसका नेम है, सी आर एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री, लो एक और करके दिखाओ, कॉन्फिडेंस से सीखिए, बोला करो ये थ्री कहां से है, वन कहां से है, हेक्सामाइन, बिल्कुल ऐसे केस दे रहा हूं, कोबाल्ट, कोबाल्ट थ्री सल्फेट, देखो अब इससे करें, सब चैलेंज से करिएगा, बिल्कुल भी किसी से बोलना नहीं है, और खुद से करना है, डू यू बेस्ट है, देखते हैं कौन आप में सही करके दिखाता है इसको। जिसको मैंने सर्किल किया, कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, किसी की आवाज नहीं आएगी, ना किसी से कोई डिस्कशन कर,
बताइए, आया इसका आंसर? क्या आंसर है बताइए? बोलो कोई फॉर्मूला। देखिए सुनिए सुनिए बॉय, जरा ध्यान देना। देखिए सुनिए, इसको मैंने बोला ना पार्ट्स में करिए, पार्ट्स में। देखिए हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, पहले इतना सा आंसर लिखिए। हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, देखो ये आएगा इसका आंसर, इतना सा पार्ट सिर्फ। ये है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। SO4, SO4 ऐसे होगा।
SO4 ऐसे होता है, आ रहा है सबको समझ? ये सल्फेट। अब क्या करेंगे आप? क्रिस क्रॉस, 2 यहाँ आएगा और 3 आएगा, दैट्स वाई CuNS3 होल 6 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। वेल डन। बोलो क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? तो पार्ट्स में करना नेसेसरी है तभी होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। देखो ये लास्ट करके दिखाना मेरे को आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। Rn2 Rn2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट फेरेट। चलिए इसका आंसर लिखकर दिखाइए मेरे को फटाफट। ये Rn2 है, Rn सेकंड जिसको बोलेंगे, Rn2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट, Rn2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट। चलिए इसका आंसर लिखकर दिखाइए। Rn2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट, Rn2 हेक्सा साइनाइडो फेरेट। हेक्सा साइनाइडो फेरेट। हो गया? चलिए वेल डन। ठीक है बेटा, चलो। और क्या बॉयज है? मन से इसका एनएस तभी होगा। इधर और आगे भाई, याद करके नहीं ना, समझ के करोगे तो इजी करता है। और किसी आते किया दिखाई नहीं सकती। इसको क्रिस क्रॉस भी तो करिए ना, क्रिस क्रॉस तो नहीं करते। आपको 6/2 नहीं आएंगे इससे। देखो एक दो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी ये सब सही नहीं है। मत बोलिए, मैं करके दिखाता हूँ। Rn2, देखिए Rn2 इसको बोलते हैं, हेक्सा साइनाइडो फेरेट इसको बोलते हैं। और देखो यहाँ पे 3 नेगेटिव आएगा। अब लगा दीजिए क्रिस क्रॉस, जैसा आंसर Fe3 Fe CN होल 6 होल ट्वाइस, जैसा आंसर। सोच के देखो ना, आप लोगों को भी इनकम्प्लीट वर्क कर रहा है नहीं हो। देखो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये पार्ट ऑफ होमवर्क रहा। आईयूपीएससी को स्ट्रॉन्ग करिए एज मच एज यू कैन। देखो नीट में हर साल प्रॉब्लम आ रही है, आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन नीट में हर साल आता है। इस बार भी पूरी पूरी होप है, इसको अच्छे से करके आइए, आप डाउट लेकर आइए। चलिए इस सेक्शन को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। नोट कर लें सब लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आइसोमेरिज्म। इसका हिंदी नेम होता है समावयवता। अब आपको सिखाते हैं समावयवता किसको बोलते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है। चलिए स्टूडेंट अटेंशन से करिए। देखिए आपको पता होगा आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, अगर कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला एक समान है और उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, तो केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स बोलती है। और ये फिनोमिना क्या होता है, आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं समावयवता। अब रुक जाइएगा, दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल, इसका हिंदी नेम होता है संरचनात्मक। ये वाली आइसोमेरिज्म क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से होती है, संरचनाओं के अंतर की वजह से। कौन कौन से टाइप है इसमें, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, लिंकेज, और फोर्थ केस है
हाइड्रेट और सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट। देखो इसमें चार केसेस हमें सीखने होंगे, इन चारों को पढ़ना होगा। और एक आइसोमरिज्म होती है स्टीरियो। क्या होता है स्टीरियो? हिंदी में कहते हैं त्रिविम, त्रिविम, त्रिविम। इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ 3D। ये 3D के अंतर की वजह से होती है। कंपाउंड की 3Ds अलग अलग होती है, अभी करके दिखाएंगे। 3Ds में अंतर होता है, ऐसी आइसोमर को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये दो तरह की होती है, एक का नाम ज्योमेट्रिकल और एक का नाम ऑप्टिकल। अब देखो मेरे को इस सबको वन बाय वन स्टार्ट करना है, इन सबको शुरू करते हैं वन बाय वन। आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट और सॉल्वेट। उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। नोट कर लीजिए। सब अच्छे एग्री हुए? आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, इधर हाइड्रेट और सॉल्वेट, ये ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये टोटल 6 केस हैं, इन 6 के बारे में पढ़ना होगा हमें, एक एक चीज समझनी है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सब अच्छे एग्री हो गए, उम्मीद है क्लियर। अब देखो मैं सबको वन बाय वन शुरू करता हूं, उससे अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। सबने नोट कर लिया? चलिए शुरू करने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं, देखिए अगर सब अटेंशन पे करिए। आइसोमेरिज्म क्या होती है? समायवता, समायवता, ध्यान देना। देखो ये वाली जो आइसोमेरिज्म होती है ना, ये होती है डिफरेंस ऑफ आयंस की वजह से। किसकी वजह से होती है? डिफरेंस ऑफ आयंस, आयंस में अंतर की वजह से ये वाली आइसोमेरिज्म होती है। आयंस में अंतर की वजह से, ध्यान देना सब लोग, वो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। मेरे पास दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज करो एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है। आप इनको ध्यान से देखिए, देखो ये दोनों आइसोमर है, जो कि दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला एक जैसे हैं, अणुसूत्र बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों आइसोमर है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स होने के बावजूद डिफरेंस किस चीज का है? आयंस का। देखो ना सब ध्यान से देखो, इसका ये कैटायनिक पार्ट है, इसका ये कैटायनिक पार्ट है, दोनों अलग अलग। इधर एनायनिक पार्ट है, इधर एनायनिक पार्ट है, ये दोनों भी क्या है? अलग अलग। कैटायनिक पार्ट भी अलग, एनायनिक पार्ट भी अलग। देखो दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों पार्ट अलग अलग है। कैटायनिक पार्ट भी अलग और एनायनिक पार्ट भी अलग। कैटायनिक पार्ट भी अलग, एनायनिक पार्ट भी अलग। तो नेचुरली कंपाउंड ऐसे, केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेगी? आयनाइजेशन आइसोमर्स, क्योंकि आयंस अलग अलग है ना। कहने का मतलब है आयनों में अंतर है। आप देखो ये वाला आयन इस वाले आयन से मैच कराओ और ये आयन इससे मैच कराओ, आयंस में डिफरेंस आ रहा है। और छोड़िए अभी, रुक जाइए प्लीज, वो कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल। एक केस और ले लेते हैं ऐसे ही बिल्कुल। सपोज करो इस बार हमारे पास, ओके, डजंट मैटर गया, ऐसा केस प्रेजेंट, ओके। और एक ऐसा ही केस हमारे पास ये आ जाता है। अब इनको देख लीजिए आप, इनके अंदर भी ये मिलेगा, ये वाला कैटायनिक पार्ट इसके कैटायनिक पार्ट से मैच कराइए और एनायनिक पार्ट एनायनिक से मैच कराइए, फिर अलग अलग आ रहे हैं।
भाई ये वाला कैटायन इस कैटायन से मैच नहीं कर रहा, ये एनायन इससे मैच नहीं कर रहा, तो आयंस में डिफरेंस आया ना, आयनों में अंतर आया ना, तो केमिस्ट्री ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलती है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। इनका नाम है आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये दोनों भी आयनाइजेशन आइसोमर्स है और ये दोनों भी आयनाइजेशन आइसोमर्स है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, डिफरेंस दोनों आयंस में होना चाहिए। डिफरेंस दोनों आयंस में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों आयनों में, दोनों आयन हमारे अलग अलग होने चाहिए। सब अच्छे एग्री हो गए? कॉपी करने इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों आयंस दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, देखो इस पे ना अभी और बहुत सारी केमिस्ट्री है, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसे कॉपी कर लो। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर हम आइसोटोप पूरा करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें पेंडिंग होगी। मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री अटैच कर दूंगा, चैप्टर सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये ना कंपटीशन फेवरेट है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इसके ऊपर। घर जाके ना प्रॉब्लम्स करो आप लोग यार, अच्छा तरीका नहीं है हमारा पढ़ने का। वही हम वहीं के वहीं खड़े हुए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम करते नहीं। कॉपी करो उसको फटाफट। वो बुक है कबीर आपके पास प्रॉब्लम करने के लिए? चलो आपने ऑनेस्टली बता दो दिया, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर बाकी हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं।